नमस्कार सभी को, मैं सुमन लता। आज हम जानेंगे भक्ति और भगवान। बाजी लाऊं राम से पलटो दो विद राम, जो हारूं तो राम की, जो जीतूं तो राम, जो हारूं तो राम की, जो जीतूं तो राम। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था भक्ति और धर्म, आज हम जानेंगे भक्ति और भगवान। पलटू साहब कहते हैं, मैंने अपने भगवान के साथ बाजी लगा दी है। यदि हार जाऊं तो मैं भगवान का, और यदि जीत जाऊं तो भगवान मेरे। अब बताओ हानि किस सूरत में है। ऊपर वर्णन हुआ है कि भक्ति और माया दोनों भगवान की स्त्रियां हैं और दोनों में परस्पर विरोध है। जैसे कि पुरुष की दो स्त्रियां हो और वो एक के साथ अधिक प्रेम करे तो दूसरी उसके साथ ईर्ष्या रखने लग जाती है। भगवान का चूंकि भक्ति के साथ अधिक प्रेम है, इस कारण से माया उसके साथ शत्रुता रखती है और जहाँ तक उसका वश चलता है भगत को भक्ति से बेमुख करने के लिए दाव पेच लड़ाती रहती है और कभी कभी संसारियों की अपेक्षा भक्तों को अधिक तंग करती है। कारण यह है कि संसारी उसके पंजे में फंसे हुए हैं और बंधन में बंध रहे हैं, उनका तो इसको कोई भय नहीं है। और भगत चूंकि उसके बंधन से छूटकर ऊपर आना चाहते हैं, इसलिए वो उनके मार्ग में विघ्न डालती रहती है। यह मानी हुई बात है और लगभग हर सत्संगी पर गुजरी होगी कि जब कभी वृत्ति किसी संसारिक काम में लगी होती है तो कोई भी दूसरा विचार उस समय नहीं सताता, परंतु ज्यों ही भजन पर बैठो तो भांति भांति के नक्शे सामने मौजूद होते हैं। जो ख्याल कभी स्वप्न में भी नहीं आया करते, वो भजन के समय दिमाग में चक्कर लगाने लगते हैं। यह सब माया ही होती है जो भिन्न भिन्न रूप धारण करके बीच में आ खड़ी होती है और मनुष्य की सुरती को बखेर कर उसे चंचल बना देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि जीव इसके पंजे से छूट जाए। इस कारण से जब कभी भी जीव को परमार्थिक उन्नति का अवसर हाथ आने लगता है और सतगुरु की दया करके उसे उन्नति का अवसर देते हैं, तो उस समय माया अपना सारा जोर लगाती है और उसके रास्ते में बनावटी धुएं के पहाड़ खड़े करके उसे डराती है। परंतु जो सतगुरु का सच्चा दास होता है वो उसकी चाल को जानता हुआ उसके चक्कर में नहीं आता और जिसमें दशा भाव कम होता है वो बेचारा फंस जाता है और उस अनमोल अवसर को हाथ से खो बैठता है। इसलिए भगत को यह हिदायत की जाती है कि वो हर समय सावधान रहे, नहीं तो माया उसे ऐसा धक्का देगी कि उसे खबर तक भी नहीं होगी और वो अंदर ही अंदर भक्ति से करोड़ों कोसों की दूरी पर जा गिरेगा। यह ऐसी प्रबल शत्रु है जिसका सामना सिवाय सहायता सतगुरु की महाकठिन बल्कि असंभव है। ये भक्ति की महाभैरन है। गुरु की भक्ति और माया जूं शुरी तरबूज, जूं शुरी तरबूज कुसक दोई विधि नाही, गिरे गिराए घाव लगे तरबूज माही, नाहक कामनी बड़ी दोह तिरछी धारा, तब है तरबूज रहे शुरी से न्यारा, छोट बड़ा कतलाम नहीं शुरी को दिया, बचे विवेक संत गए जिन अंग लगाया, पलटू उनमें बैर है पड़े न मूर्ख बूझ, गुरु की भक्ति और माया जूं शुरी तरबूज। गुरु की भक्ति और माया
इन दोनों का छुरी तरबूज का सा बर्ताव है। माया छुरी है और भक्ति तरबूज है। यदि छुरी तरबूज पर गिरे तो भी तरबूज ही कटे, यदि तरबूज छुरी पर गिरे तो भी तरबूज कटे। ऐसे ही माया के साथ छूने से भगत की दोनों सूरत में हानि है। इसलिए जहाँ तक बन सके इससे बचकर रहने ही में कुशल है कि छोटे क्या बड़े इन सब को घायल कर दिया है। इससे कौन बचे हैं जो विवेकी संत है, जिन्होंने इसका भेद को समझ लिया है और जो इसके बर्ताव की युक्ति जानते हैं, वरना अज्ञानी जीव तो रात दिन इसके गुलाम हो रहे हैं। माया को कौन अच्छा लगता है? सब लोग इसे बुरा ही समझते हैं, परंतु यह बुरी होती हुई भी सबके गले का हार बनी हुई है। किसी को भी इससे छुटकारा नहीं है। यह वो विष है जिसके ऊपर खांड लिपटी हुई है और खाते ही अंग अंग में अपना विषैलापन उत्पन्न कर देती है। सब इसी के मारे मारे जा रहे हैं। किसी को किसी रूप में डंक मारती है और किसी को किसी रूप में आ दबाती है। धन है संत जिन्होंने इस नागनी को वश में कर रखा है, या धन उनके सेवक हैं जो उनकी छाया तले आकर इस नागनी की घातों से सुरक्षित हो गए हैं। सिवाय इसके और कोई भी रास्ता इससे बचने का नहीं है। ग्रंथों में लिखा है कि जिज्ञासु को माया का त्याग करना चाहिए, परंतु लोग त्याग के अर्थ नहीं जानते कि माया का त्याग कैसे होता है। नीचे ही आशय पर एक कथा का वर्णन करते हैं। एक महात्मा एक सेठ के गुरु थे। वो अक्सर उस सेठ को इस प्रकार का उपदेश करते रहते थे कि भाई, जिस सुख की मनुष्य को इच्छा है वो सुख माया को के त्याग में है। परंतु सेठ इस बात को मानता नहीं था। वो कहता था, महाराज, हम गृहस्थी आदमी हैं, हमको एक पग भी माया के बिना नहीं चल सकते। हाँ, आपकी बात और है, आप साधु हैं, आप चाहे माया को पास रखे या त्याग दे, आपके लिए तो दोनों बातें एक समान है। परंतु मैं अपने विषय में तो अवश्य यह कहूँगा कि हमारा तो माया के बिना एक पल भी गुजारा कठिन है। महात्मा का उद्देश्य उसके दिमाग में बैठता नहीं था। अंत महात्मा ने सोचा कि इसको अमली कार्रवाई से सिखाना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने सेठ को अपने साथ लिया और दोनों तीर्थ यात्रा के बहाने घर से निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उससे पार उतरने के लिए दोनों नाव पर बैठ गए। मल्लाह ने महात्मा को तो साधु जानकर कुछ ना कहा, परंतु सेठ से मलाही मांगी। सेठ के पास माया थी, उसने झट खोलकर पैसे दे दिए। जब पार गए तो सेठ ने महात्मा के आगे होकर विनती की, स्वामी जी, आज मेरी बात सच्ची हुई। आप रोज कहा करते थे कि माया के त्याग में सुख है। यदि मैंने आपकी बात को मान लिया होता और माया त्याग दी होती तो आज नदी से पार कैसे हो सकते थे। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराए और कहने लगे, भाई, बात तेरी सच्ची नहीं है, बात हमारी सच्ची है। यही तो हमारा देश था जिस पर आज तूने अमल किया है। माया का त्याग करने से तो तू पार हुआ है। यदि माया का त्याग न करता तो पार कैसे हो सकता था। हम तो रोज यही तुम्हें सिखाते थे, परंतु तेरी समझ में नहीं आता था। प्यारे, त्याग उसका नाम नहीं है कि तू माया को नदी में फेंक दे या यूं ही व्यर्थ लुटा दे। असल त्याग यह है कि तुम माया को पार होने के रास्ते में खर्च करो, इसको देकर भक्ति खरीदो और सच्चा सौदा करो। झूठे सौदे सारा संसार कर रहा है, किंतु सच्चे सौदे का व्यापार करो। माया दो प्रकार की,
दो चलाए एक मिलाए राम को, एक नरक ले जाए। एक मिलाए राम को, एक नरक ले जाए। इस माया से दो प्रकार के कार्य हो सकते हैं। वही माया मनुष्य को भगवान के चरणों तक पहुंचाती है और वही माया इसको नरकगामी बनाती है। केवल उसके वर्तने में भेद है। कबीरा माया रूखड़ी, दो फल की दातार, खावत खर्च मुक्ति दे संचित नरक द्वार। खावत खर्चत मुक्ति दे संचित नरक द्वार। माया एक वृक्ष है जिसके दो फल हैं। जो इसे खाता खर्चता है उसको मुक्त कर देती है और जो इसे एकत्र करता है उसे नरक में ले जाती है। परंतु इसमें भी कुछ भेद है जो अगले दोहे में खोलते हैं। खान खर्चन बहु अंतरा, मन में देख विचार, एक खिलावे साध को, एक मिलावे सार। खाने खर्चने में भी अंतर है। यदि यही खाना खर्चना है जैसे आम लोग खा पी रहे हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है। यह तो शारीरिक आहार है जिसे पशु भी कर रहे हैं। आत्मिक आहार वो है जिसकी माया को सत्संग में खर्च किया जाए। यही तो भक्तों और संसारियों में अंतर है। संसारी माया को विषय विकारों में खर्च करते हैं और भक्त परमार्थ पर लगाते हैं। संसारी उसके बदले मोह खरीदते हैं और भगत उसके बदले भक्ति का धन एकत्र करते हैं। सौदा दोनों ही करते हैं, परंतु एक सच्चा सौदा है और दूसरा झूठा सौदा है। यह कथा आम प्रसिद्ध है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज अभी बालपन की अवस्था में थे कि पिता कालू ने उनको 20 रुपये देकर कुछ सच्चा सौदा खरीदने के लिए परदेश में भेजा और कहा, बेटा खरा सौदा करना। इस खरे सौदे का भाव ये था कि कोई ऐसी वस्तु खरीद करना जो लाभदायक हो, अर्थात 20 रुपये के 25 या 30 बन जाए। और साथ भाई बाले सिंधु को भेजा कि नानक अभी अनजान है, इसको पूरी समझ नहीं है, तुम इसके साथ रहना और इस बात का ख्याल रखना कि जो चीज खरीद की जाए वो नफामंद हो। उस समय के अंदर 20 रुपये भी बहुत कुछ हुआ करते थे। आजकल की सी दशा नहीं थी कि 20 रुपये में 20 आदमी एक समय पर भी भोजन नहीं खा सकते। पिता की आज्ञा पाकर घर से निकल पड़े। भाई बाला साथ हो लिया और चलते चलते एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ सत्संग हो रहा था और बहुत से महात्मा लोग एकत्र थे। जय भी सत्संग में बैठ गए। सत्संग समाप्त होने पर अपने साथी से कहने लगे, भाई बाला यदि तेरी सहमति हो तो यह 20 रुपये संतों के भंडारे में खर्च कर दिए जावे। पिता की भी आज्ञा है कि खरा सौदा करना। क्या इससे बढ़कर और कोई खरा सौदा है? भाई बाला मौन रहा। कुछ देर चुप रहने के पश्चात बोला, महाराज जैसे आपकी मौज। भाव जय कि वो 20 के 20 संतों की सेवा में खर्च कर दिए और आप घर लौट आए। जब गांव 1 मील रह गया तो भाई बाले को घर भेज दिया और आप वहां भजन करने बैठ गए। भाई बाला घर पहुंचा। पिता कालू इंतजार में थे कि कब मेरा पुत्र नफा कमाकर घर आता है, परंतु ज्यों ही बाले ने मुख से संतों की सेवा का हाल सुना तो क्रोध से आग बगोला हो गए। एक छड़ी उठा ली और जिस जगह आप भजन कर रहे थे वहां पहुंचे और मार मार कर शरीर का रंग लाल बना दिया। कोमल शरीर पर छड़ियों के निशान जम गए, परंतु आपने चूं तक न की।
जिसके जैसे ख्याल उसका वैसा हाल। पिता और पुत्र के विचारों में धरती और आकाश का अंतर था, परंतु आज उन्हीं बाबा नानक देव जी महाराज की भक्ति के पीछे लोग उनके पिता का नाम भी श्रद्धा और सम्मान के साथ लेते हैं कि धन है पिता कालू, जिनके गृह में श्री बाबा नानक जी महाराज का अवतार हुआ। ये सब भक्ति की महिमा है। तो जो लोग भक्तों की रीस भी करते हैं और साथ ही लोक लाज से भी डरते हैं, वो इस मार्ग में सफलता नहीं पा सकते। नमस्कार सभी को। कल हम जानेंगे भक्ति और सफलता। दासों की दास सुमन शर्मा।